ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांत गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं अष्टांग योग का टॉपिक, और इस टॉपिक के शुरुआत में हमने डिस्कस किए थे यम के बारे में और यम के 5 अंगों के बारे में। और यम के ये जो 5 अंग है, 5 साधनाएं जो हमें नहीं करनी चाहिए, वो किस प्रदेश में, काल में, व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए, कब उसका पालन करना है, कब नहीं करना है, इसके बारे में हमने पिछले 2 सेशंस में डिस्कस किया था। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे नियम के बारे में, और 5 नियम क्या है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रेयर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। सो चलिए आज का सूत्र भी देख लेते हैं। सूत्र 32। शौच संतोष तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः। शौच संतोष तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः। तो नियमा क्या है, और उसके ये 5 अंग यहाँ पे बताए गए। ये 5 अंग मिलकर बनते हैं नियमा। ऐसा नहीं है कि नियम केवल ये 5 अंगों तक ही सीमित है, उसके अलावा भी साधना में कई ऐसी बातें जो हमें करनी होती है, जो मगर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट साधना जो ज़रूरी है वो यहाँ पे बताई गई। उसके अलावा भी कई और साधनाएं जो हमारे लिए नेसेसरी है, ज़रूरी है हमारे ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग बताने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जो सूत्र में दिया है वही वर्ड हम यहाँ पर यूज़ करें, तो देयर इज़ नो ट्रांसलेशन। इन सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें ट्रांसलेशन, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानम, ये 5 नियम कहलाते हैं। इन सिंपल वर्ड्स में ये है। अब हम देखते हैं शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानम के भावार्थ को। शौच, शौच यानी क्लेनलीनेस। शौचम क्लेनलीनेस, साफ सफाई, स्वच्छता जो है। स्वच्छता कहाँ पर हो, तो 2 तरह से हो सकती है, बाह्य और आंतर स्वच्छता, आंतर शौचम। बाह्य और आंतर दोनों मिलके है प्योरिटी एट द लेवल ऑफ थॉट्स, माइंड में, विचारों में। प्योरिटी एट द लेवल ऑफ स्पीच, आप क्या वाणी बोलते हो। तीसरा है प्योरिटी एट द लेवल ऑफ कर्मा, जो आपके कर्म है उसमें प्योरिटी होनी चाहिए। सो एट द कायिकम फिजिकल लेवल, एट द वाचिकम स्पीच लेवल, और एट द मानसम यानी मेंटल लेवल पे, तीनों लेवल पे शौचम का पालन होना चाहिए। तो इसमें जो बाह्य शौचम है वो शरीर और अपने कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया से संबंधित है, अपने प्राणों से संबंधित है। और आंतर शौचम जो है वो अपने विचारों से संबंधित है, यानी हमारा जो माइंड है वो कैसा होना चाहिए। सो इन शॉर्ट, हर हाल में हमें शौचम का पालन करना चाहिए, चाहे वो फिजिकल लेवल पे है, इन्वायरमेंटल लेवल पे है, या हमारे थॉट लेवल या स्पीच लेवल पे है। और जो हमारे थॉट्स हैं वही स्पीच के रूप में बाहर आते हैं, और वही फाइनली कर्म के रूप में बाहर आते हैं। उसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए परसेप्शन के लेवल पे भी, क्योंकि जैसा आप परसीव करते हो वैसे ही क्वालिटी का बाद में रिएक्शन होके वो रिस्पॉन्स जाता है। जिस तरह से किसी फैक्ट्री में आप, जैसे ये प्लास्टिक का कप है, आप ये बनाना चाहते हैं, तो ये कप की क्वालिटी कैसे होगी वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का रॉ मटेरियल यूज करते हैं, किस तरह की प्रोसेसिंग है, किस तरह की मशीनरी है, और उसके बाद में इसका आउटपुट डिसाइड होता है। उसी तरह से आप क्या रिसीव करते हो बाहरी जगत से, और आप उसके ऊपर कैसे सोचते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, और उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा दुनिया में। सो एट ऑल लेवल्स यू हैव टू फॉलो शौचम। हर लेवल पे रिसीट
रिएक्शन और रिस्पॉन्स लेवल पे शौचम होना चाहिए। दूसरा है संतोष। संतोष, satisfaction, contentment. It is a positive contentment with whatever I earn. यानी मेरी जितनी भी कमाई है, मैं जितना भी आज कमा पा रहा हूँ, मुझे आज जो कुछ भी मिल रहा है, चाहे वो वेल्थ के लेवल पे है, हेल्थ के लेवल पे है, या लव अफेक्शन, लोगों का प्यार मिल रहा है, जो भी है, हर लेवल पे जो कुछ मुझे मिल रहा है, मैं उसमें संतुष्ट हूँ। तो संतुष्टि के बारे में भगवत गीता कहती है, वर्स 55 ऑफ चैप्टर 2, स्थित प्रज्ञ का डेफिनेशन है वहां पर कि स्थित प्रज्ञ कौन है। आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, यानी जो खुद में खुद से संतुष्ट है वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, यानी जिसकी आंतरिक खुशी बाहरी वस्तु व्यक्ति पर डिपेंड नहीं करती, वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। मगर यहाँ पे संतोष आप रिलेटिव लेवल पे भी ले सकते हो। हमें जिंदगी में जो अपॉर्चुनिटी मिली है, जो कुछ भी हमें मिला है, उसमें हम कैसे अपने आप को तृप्त रखें, संतुष्ट रखें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे बढ़ने का प्रयत्न ना करें। आज जो कुछ मिला है उसमें संतुष्टि है, और इसके आगे हमें क्या काम करना, उसकी कोई एंजाइटी नहीं है, लेकिन उसके लिए प्लानिंग है और उसके लिए प्रॉपर एक्शन है। तीसरा है तप। तपस यानी मॉडरेशन इन एवरीथिंग। आप जो कुछ भी साधना करते हो या जो कुछ भी लाइफस्टाइल जीते हो, उसमें मॉडरेशन है। और एक और बात है तपस में, यानी आपकी जो भी एनर्जी है, चाहे वो पढ़ने की है, पढ़ाने की है, खाने की है, घूमने फिरने की है, साधना की है, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ है, चाहे वो आप रिसीव कर रहे हो या दे रहे हो रिस्पॉन्स के रूप में, वो सब इस तरह से चैनलाइज किया गया है कि जहां पर आपकी आध्यात्मिक ग्रोथ है। यानी जो हमारी एनर्जी डिसिपेट होती है, अननेसेसरीली वेस्ट कर रहे हैं हम, इट कुड बी इन द मोबाइल फ़ोन में, हम चैट करते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, और बाद में हमें रियलाइज़ होता है हमने कितना टाइम वेस्ट किया, या टीवी है वगैरह, कि जहाँ पे काम है मगर फिर भी हम अपनी एनर्जी को डिसिपेट करते हैं, उसको वेस्ट करते हैं। उस एनर्जी को वेस्ट न करके उसे सही दिशा देकर उसे वहां चैनलाइज करना है, इसी को कहते हैं तपस। और उसी तरह से आप कोई भी साधना करो तो वो साधना का एक पर्पस है कि इस समय आपकी साधना का पर्पस क्या है, चित्त शुद्धि चाहिए या नॉलेज चाहिए। तो अकॉर्डिंगली आप साधना का चयन करते हो और वो साधना आप करते हैं। सो तपस एक है कि मॉडरेशन इन एवरीथिंग। दूसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि आप अपनी एनर्जी को, हर प्रकार की एनर्जी को डिसिपेट होने से बचाकर उसे सही दिशा देकर उसे चैनलाइज करते हैं, दैट इज तपस। फिर वो चाहे कायिकम लेवल पे है, यानी फिजिकल स्पीच लेवल पे है, वाचिकम लेवल पे, और या मानसम लेवल यानी मेंटल या थॉट लेवल पे है। सो अननेसेसरीली हम किसी भी बात में मेंटली डिस्टर्ब नहीं होते, अपने थॉट्स को हम कंट्रोल करते और चैनलाइज करते हैं, अपने एक्शन को हम कंट्रोल करते और चैनलाइज करते हैं। इवन विथ रेफरेंस टू आहार, गलत आहार में इंडल्ज करो, उससे तो बेटर है कि आप अपने आप को चैनलाइज करें सात्विक आहार की तरफ। मगर तपस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने आप को सप्रेस करें। अगर आप अपने आप को सप्रेस करते हैं तो आज नहीं तो कल वो प्रेशर कुकर की तरह या वॉल्केनो की तरह फट जाएगा, एंड इट विल बी मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फॉर योरसेल्फ एंड फॉर अदर्स ऑल्सो। उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा आपको भी और दूसरों को भी। सो सप्रेशन की बात नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप अवेयरनेस के साथ में कॉन्शियसली अपनी एनर्जी को सही दिशा देकर उसे वहां चैनलाइज करते हैं। और अगर आपको कुछ इंजॉय करना भी है तो मॉडरेट वे में आप उसे इंजॉय करते हैं। चौथा पॉइंट है स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं है कि हमें खुद से पढ़ना है। स्टडी ऑफ द शास्त्रा, इन प्लेन एंड सिंपल वर्ड्स में स्वाध्याय यानी स्टडी ऑफ द शास्त्रा। और शास्त्र की स्टडी किसी गुरु के सानिध्य में रहकर ही करनी चाहिए। तो कोई भी सब्जेक्ट मैटर है,
तो आप उस सब्जेक्ट मैटर के जो भी टीचर है, आचार्य है, गुरु है, आप उनके पास जाकर उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। उसके बाद में आप अपने घर पे अपने टाइम पर आप उस पर और मननम करते हैं, उसको और समझने का प्रयास करते हैं, उसे अपने शब्दों में उतारने का प्रयास करते हैं, नोट्स बनाते हैं वगैरह। तो ये सारी बातें हो गई सेल्फ स्टडी के बारे में। इसके अलावा आप जो भगवद गीता श्लोक पारायणम करते हैं वो भी इसी में आ गया, या कोई शास्त्र आप पढ़ते भी हैं तो वो भी आपके सेल्फ स्टडी में आ गया। हाँ, भगवद गीता पारायणम अगर आपको सीखना है तो हमारे हर मंडे को सेशंस होते हैं भगवद गीता चांटिंग के बारे में, तो आप कहीं से भी वो सीखना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि तो एक बार कहीं से भी आपने शुरू करके उन श्लोकों को या उनकी लय को एक बार समझ लिया तो फिर आप भगवद गीता के किसी भी श्लोक को चांट कर सकते हैं कंफर्टेबली। सो इट रियली डजंट मैटर कि आप किस चैप्टर से भगवद गीता के चांटिंग शुरू कर रहे हैं, बट जब आप ग्रामर रूल के साथ में समझकर उसको चांट करते हैं तो भगवद गीता ही क्यों, बाकी जो दूसरे और भी श्लोकास है उनको भी आप सही ढंग से चांट कर पाएंगे। यू बिकम सेल्फ सफिशिएंट। सो नीचे टेलीग्राम की लिंक दी है, आप उसे ज्वाइन कर लें और आप हमें एक मैसेज कर दीजिएगा कि आपको उसमें इंटरेस्ट है। पांचवा है ईश्वर प्रणिधानम। ईश्वर प्रणिधानम यानी ईश्वर के प्रति डिवोशन, ईश्वर के प्रति सरेंडर। ईश्वर के प्रति सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि आंख मूंद करके हम बस केवल भजन कीर्तन करते जाए, नहीं, या बस ईश्वर को जल चढ़ाना है। हाँ, वो सब अच्छी बात है, वो सबका अपना पुण्य फल मिलता है, लेकिन ये अवेयरनेस है कि यहाँ जो कुछ भी है वो ईश्वर के कंट्रोल में है। ये सूर्योदय से सूर्यास्त, ये अगर मेरी उंगली में कहीं कुछ कट हो जाता है देन देयर इज अ क्लॉट, ब्लड क्लॉट, जो उसको रोकता है किसने बनाया? ईश्वर। और ये जो मेटिकुलस वर्ल्ड को आप देख रहे हो, कितना मेटिकुलसली डिजाइन किया है, कितना मेटिकुलसली वो मेंटेन्ड है। जब तक हमने उसको डैमेज नहीं किया तब तक वो मेंटेन है, लेकिन हमारे डैमेज करने के बावजूद, कितनी बार हम डैमेज करते उसके बावजूद वो मेंटेन है। तो उस ईश्वर के प्रति हम सरेंडर हैं। इसके अलावा कर्म योग की भावना से जो भी हम कर्म करते हैं वो भी सरेंडर है। क्योंकि कर्म हम कैसे करते हैं? कर्म योग क्या है? ईश्वर अर्पण भाव से कर्म करना है। यहाँ जो कुछ भी कर्म है वो ईश्वर को समर्पित करते हुए कर्म करना है, और उसका जो भी रिजल्ट मिलता है आपको वो क्या है? फिर ईश्वर का प्रसाद है। और प्रसाद बुद्धि से जो रिजल्ट मिलता है उसको एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है, तो आपको स्ट्रेस कभी नहीं होगा। हाँ, अगर आपको लगता है कहीं पर कि जितना आपको मिला, जो आपको मिला वो उचित नहीं है, प्रयत्न फिर भी आप कर सकते हो, प्लानिंग फिर भी आप कर सकते। प्रयत्न, प्लानिंग वो आपके हाथ में, सेल्फ एफर्ट वो आपके हाथ में, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, वो ईश्वर के हाथ में है। तो जैसा हमारा कर्म होगा वैसा उस हिसाब से हमें कर्म फल मिलेगा। और हमारा एक कर्म पर निर्भर नहीं करता, हमारे पिछले अनेकों कर्म पर यह निर्भर करता है कि हमें इस कर्म का फल कितना मिलेगा। सो इस कर्म का फल इसी कर्म तक सीमित नहीं है, वो अनेकों कर्मों से बंधे हुए हैं, जुड़े हुए, उस अनुसार आपको कर्म फल मिलता है। तो इस तरह से ये 5 बातें हैं नियमा की जो आज हमने डिस्कस की है। और ये नियमा क्या है? तो नियमा में ये 5 बातें हैं: शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानम यानी सरेंडर टू ईश्वर। शौच यानी क्लेनलीनेस, संतोष यानी सेल्फ कंटेंटमेंट है, तपः यानी आप अपनी एनर्जी को जो नेगेटिव दिशा में बह रही है वहां से प्रोटेक्ट करके, प्रिवेंट करते हुए आप उसे पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज कर रहे हैं। स्वाध्याय यानी गुरु के सानिध्य में रहकर शास्त्रों का अध्ययन करना। और ईश्वर प्रणिधानम यानी ईश्वर को समर्पित करना। यहाँ जो कुछ भी है वो ईश्वर की सृष्टि है, ईश्वर का कानून है, ईश्वर नियंता है, उसके नियम से ये सब चलता है। तो वो ईश्वर के प्रति जब आप सरेंडर होते हो तो आपको कभी स्ट्रेस नहीं होता। तो ये 5 बातें हैं जो नियम के अंतर्गत आती है।
तो अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि इन यम और नियम के विरुद्ध में आने वाली वो कौन सी बातें हैं जो हमें अपने आध्यात्मिक गोल से भटका के ले जा सकती है, और उससे हम कैसे निपट सकते हैं वो हम देखेंगे अपने अगले सेशन में। सो आज का ये सेशन हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं, कोई भी सजेशंस हैं, आपके नेगेटिव कमेंट्स या पॉजिटिव कमेंट, डजंट मैटर, प्लीज शेयर विद अस ऑनेस्टली। और अगर आपको हमारी दूसरी क्लासेस जो जूम पे होती है या लाइव क्लासेस जो बॉम्बे में होती है, अगर आपको वो अटेंड करनी है तो आप हमारे नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, और गूगल फॉर्म का लिंक भी दिया, उसे भी आप भर दीजिए। और आप हमें एक मैसेज कर दीजिएगा कि आपको क्या इंटरेस्ट है, कहाँ इंटरेस्ट है, भगवद गीता चैंटिंग में या भगवद गीता की क्लासेस में या उपनिषद की क्लासेस में आपको इंटरेस्ट है, तो आप हमें वो मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको उसके लिंक भेज देंगे। सो लेट्स कंक्लूड विद द प्रेयर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत।